हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पहले डेफिनेशन देनी है जो नीचे टर्म लिखे हुए हैं। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो कहता है क्या इसके अलावा कोई और टर्म भी हैं जिनको हमें इनको डिफाइन करने के लिए पहले उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। यानी इसके अलावा जो हम डेफिनेशन में देंगे, इसके अलावा कोई ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें पहले डिफाइन होना आना चाहिए, यानी जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे कोई टर्म्स हैं एंड हाउ माइट यू डू बी डिफाइन देम, किस प्रकार से तुम उसको डिफाइन करोगे। तो बच्चे यहाँ पर क्योंकि थ्योरेटिकल सारा लिखा हुआ है ना, लिखना इस प्रकार से, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन वगैरह सब लिखी हुई है, तो हम इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन को एक एक करके बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो डिफाइन करना है वो पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर, ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा ही हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस देखो, क्या होती है पैरेलल लाइंस? द लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर दो लाइनें हैं और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इक्विडिस्टेंट जो है, ठीक है, वो होंगी। और एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइनें जो होती हैं कैसे है, जैसे मान लिया मैंने एक लाइन इस प्रकार से खींच दी लाइन, और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ये ऊपर जो हमने जैसे हमने लिखा हुआ है ए बी करके जो करा है, ए बी और ये पी क्यू, तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा और ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इसके बाद ये कहता है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या हमें ऐसे और भी कोई टर्म्स हैं जिनको हमें पहले डिफाइन करना है? तो मैंने यहाँ लिखा यस देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, जैसे लाइन, पॉइंट, इंटरसेक्ट, इसमें आ रहा है ना सब ये हमने डेफिनेशन लिखी है। तो इसमें हमें यानी हमें लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए, पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए, इंटरसेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, जब भी हम जो है पैरेलल लाइन को डिफाइन कर पाएंगे। तो अब इनकी उसके साथ वो भी कहता है कि हाउ माइट यू डिफाइन देम, तुम उनको किस प्रकार से डिफाइन करोगे उन पॉइंट, उन टर्मों को। तो जैसे हमने टर्म लिखे लाइन, पॉइंट और इंटरसेक्ट, ये हमें मालूम होने चाहिए इस पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए। तो हमने क्या किया, अब इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है। तो हमने यहाँ लाइन की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ए सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन ए वन डायमेंशनल प्लेन। वन डायमेंशनल प्लेन जो है, अब टू डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ होती है। वन डायमेंशनल प्लेन में अगर कहीं पर भी बच्चे ऐसे पॉइंटों का सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। जैसे इसी स्पेस, इतने स्पेस में हम बताएंगे बच्चे। कोलिनियर पॉइंट का मतलब हो गया जैसे ये पॉइंट हमारे ये ऐसे, ये पॉइंट जो है एक ही सीध में होती है, ठीक है, इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ए सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू अनदर, एक दूसरे से कनेक्ट होकर अगर मैं इस प्रकार से ऐसे इन लाइनों को कनेक्ट कर दूं तो ये हमारी जो है लाइन बन जाती है, ठीक है। इसको हम लाइन कहते हैं, कनेक्टेड हो कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर। अब जैसे मान लिया एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट ए कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज विच आर लाइन है सेम लाइन, एक सीध में होनी चाहिए, स्ट्रेट में होनी चाहिए पॉइंट जो है। तो ये हमारी लाइन की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा हमारा हमने यहाँ पे पॉइंट दे रखे ना, कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए, लाइन हमें मालूम होनी चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या है? ए लोकेशन इन एनी स्पेस, किसी भी स्पेस पे लोकेशन, एक पॉइंट बना दिया जाए। इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, हाइट, शेप और साइज, इसका ना कोई साइज होता ना शेप होता। जैसे हमने जो है अभी पीछे हमने इक्विलर की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि पॉइंट हैज नो पार्ट, ऐसे पढ़ा था ना। तो इसका यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है, इसमें ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, कुछ होता ही नहीं, ना साइज कोई इसकी। तो हम पॉइंट की डेफिनेशन को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अगला है इसका इंटरसेक्ट। ये बच्चे वो पॉइंट है जो इसका क्वेश्चन है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या इसके अलावा, मैंने ये डेफिनेशन तो हमें करनी है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये अब पैरेलल लाइन हम कर रहे हैं, तो क्या हमें पैरेलल लाइन मालूम होने से पहले हमें कुछ टर्म ऐसी हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, उनको डिफाइन करना। तो हमें ये मालूम होने चाहिए पॉइंट क्या होता है ना, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें है ना नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अब इंटरसेक्ट होता क्या है, देखिए इंटरसेक्ट की डेफिनेशन में लिखी है, टू और मोर लाइंस विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन
पॉइंट, दो या दो से अधिक लाइन भी हो सकती हैं, विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा। जैसे हमने एक ही लाइन ड्रॉ कर दी, एक ही कर दी, तो इसमें एक कॉमन पॉइंट ये रहा सिंगल, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्ट लाइन। ये दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कहलाएंगी। तो डेफिनेशन हमें देनी है इसमें। अगला है, इसके बाद दूसरा सेकंड नंबर आता है परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले हमने परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन दी है। क्या होते हैं? टू लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। अगर दो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मालूम चल गया कि दोनों के जो है एक कॉमन पॉइंट होगा। इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं और कहां पर, किस एंगल में? 90 डिग्री में, तो हम उसको कहेंगे वो परपेंडिकुलर हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक ये लाइन है, एक लाइन P मान लिया हमने इसको, एक P लाइन है और एक लाइन Q इस प्रकार से आ रखी है, ऐसे ये लाइन Q है, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को, ये 90 डिग्री एंगल पे मिल रही हैं, मिले नहीं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी ना, कहीं से भी देख लो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q इज परपेंडिकुलर ऑन P, या ये कह सकते हैं P इज परपेंडिकुलर ऑन Q। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें दो लाइनें जो इंटरसेक्ट करेंगी वो करेंगी कहां पर? एट 90 डिग्री एंगल। अब हमने इसको तो डिफाइन कर दिया, अब इसमें भी क्या अलग कुछ टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। यस, देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड एज, जैसे एंगल। अब एंगल हमें मालूम होना चाहिए, जब तो हमें पता लगे 90 डिग्री एंगल क्या है, तो एंगल क्या है, एंगल, उसकी भी डेफिनेशन देनी है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये तीन पार्ट में है, तीन पार्ट में क्वेश्चन है ये। एक तो दे रखा है गिव ए डिफाइन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, पहला पार्ट जो हमें नीचे टर्म दे रखे इनको डिफाइन करना। दूसरा पार्ट कहता है आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या और भी टर्म्स ऐसे हैं जिनको हमें पहले डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट दे रहा है व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डू डिफाइन देम, वो क्या है, उनको कैसे डिफाइन करना है। तो वो तीन चीजें, तीन बातें हैं यहाँ पर। तो हमने परपेंडिकुलर बता दिया। अब उसके बाद हम लिख रहे हैं, हाँ भाई वो पूछ रहा है ना कि आर देयर एनी अदर टर्म्स, यस देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, और वो क्या टर्म है? एंगल। हमें एंगल मालूम होना चाहिए, जब तो हम कहेंगे भी 90 डिग्री एंगल पे है। अब एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। तो एंगल की डेफिनेशन है ए फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट्स। दो रेज या लाइंस, ठीक है, इस प्रकार से फिगर विच इज फॉर्म, ऐसी फिगर बनाए जिसमें क्या है, दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसमें एक एंड पॉइंट कॉमन हो। अब एंड पॉइंट क्या होता है? देखिए अगर हम इसको, हम वैसे भी हम आगे थोड़ा ये पढ़ा ही हुआ, रे क्या होती है, लाइन क्या लाइन सेगमेंट है ना, इस सब। तो अब इसमें ये कहता है कि मान एक रे ये है और एक रे ये है। रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट कहलाता है रे का एंड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से इससे आगे नहीं बढ़ेगी रे, कहाँ को बढ़ेगी? जिधर एरो लगी है ये ऐसे बढ़ेगी। तो अगर एंगल क्या हुआ? एंगल हमने लिखा है ए फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट कॉमन हो। जैसे इस लाइन का, इस जो हमारी रे है इसका एंड पॉइंट ये है, इस रे का एंड पॉइंट ये है, इन दोनों के एंड पॉइंट कॉमन, ये कॉमन एंड पॉइंट हो गया। तो जहां पर ऐसा फिगर बनेगा जहां पर कि रे के एंड पॉइंट कॉमन है, तो उसको हम कहते हैं एंगल। और अभी जो पढ़ा होगा, जो एंड पॉइंट होते हैं ना दोनों के, इसको कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये इसकी आर्म कहलाती है, ये पढ़े होंगे तुमने, एंगल की डेफिनेशन जब आएगी या आगे भी आएगी तो हम बताएंगे वहां। तो ये हमारा जो है क्या कहलाएगा? एंगल का। तो हमने एंगल की भी डेफिनेशन हमने यहां कर दी। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट जो होता है एक पार्ट ऑफ लाइन का, स्ट्रेट लाइन का होता है। जैसे मान लिया हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसका एल हमने मान लिया, एल एक लाइन है। अब हम इसको लाइन कहेंगे, लाइन सेगमेंट नहीं। लाइन सेगमेंट से क्या है? इस लाइन सेगमेंट जो है पार्ट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का एक पार्ट है जो दो डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्सों को मिलके बनेगा। जैसे हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट नंबर ए यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इतना पार्ट जो है ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। अब इसमें भी हमने लिखा, हाँ यस देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी पॉइंट डिफाइंड एज पॉइंट और लाइन। हमें पॉइंट मालूम होने चाहिए, हमने कहा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, और एक लाइन मालूम होनी जिसका पार्ट है। तो लाइन और पॉइंट की हम डेफिनेशन पहले दे चुके हैं।
तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं दी है। एग्जाम में अगर आता है, पूछता है, तो आपको यहाँ भी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो ये हमारे हो गए 3 डेफिनेशन हो गई। अब आगे 2 डेफिनेशन नेक्स्ट पेज में करते हैं। बच्चे नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, देखिए जैसे मान लिया हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस किसका, सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। यानी यहां से इस सेंटर सर्कल के ऊपर मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले लूंगा इधर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारी रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगी। सपोज ये O सेंटर है, ये A है, तो OA इज ए रेडियस ऑफ सर्कल। कहीं भी ले सकता हूं, मैंने मान लो यहां ले लिया पॉइंट, देन OB इज आल्सो ए रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां पर हमने जो है हमने डेफिनेशन तो दे दी, तो क्या अब अगला पॉइंट कहता है क्या इससे पहले कोई हमें पॉइंट चाहिए, टर्म्स हमें याद हमें मालूम होनी चाहिए। यस, देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। जैसे सर्कल मालूम होना चाहिए क्या होता है, सेंटर मालूम होना चाहिए क्या होता है, हमने डेफिनेशन तो पहले लिख दी, ठीक है। तो सेंटर और सर्कल की भी डेफिनेशन हमारे पास है। सर्कल क्या होता है, ए क्लोज्ड फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी कोई ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्वल डिस्टेंस, मान लो एक फिक्स पॉइंट यहां हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, लेकिन वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे पास यहां से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया एक, ठीक है। अब मैं इसको अगर दूसरा पॉइंट यहां ले लूंगा डिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो इसी के साथ में दूसरा पॉइंट यहां लेना पड़ेगा, तीसरा यहां, इस प्रकार से हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे इससे, ठीक है। अब ये इन पॉइंटों का, इन सब पॉइंटों का डिस्टेंस यहां से सेम है, तो इन पॉइंटों को मिला करके जो हमारे पास बनेगा इसको हम कहेंगे सर्कल, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहेंगे, जो हम पढ़ेंगे। तो एक तो हमें सर्कल मालूम होना चाहिए, तो सर्कल की डेफिनेशन हमने लिख दी, ए क्लोज्ड फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक तो हमें सर्कल की लिख दी। अब उसके बाद हमें सेंटर भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो हमने रेडियस ऑफ सर्कल लिखा है उसमें हमारे पास सर्कल भी आ रहा है और सेंटर भी आ रहा है। तो अब सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है द पॉइंट विद इन ए सर्कल इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यानी कि सर्कल के अंदर वो पॉइंट जो कि इस सर्कमफ्रेंस कहते हैं ना, सर्कमफ्रेंस से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो ये जो पॉइंट होगा जो कि सर्कमफ्रेंस से सेम डिस्टेंस पर होगा, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर विच हैज 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटर ऐसा होना चाहिए जिसकी 4 साइड, क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होती हैं, लेकिन वो चारों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही इक्वल एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि 4 साइड जो इक्वल लेंथ की होगी, क्योंकि 4 साइड तो हमारी हमें पता है रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है ना। तो रोम्बस वगैरह सब में 4 साइड होती है, लेकिन एक इसकी डेफिनेशन में जब बात आ रही है कि इक्वल लेंथ होनी चाहिए, सेम पहली बात। दूसरी बात, ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास कोई दो कुछ टर्म ऐसी आई हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए पहले से। यस, देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड एज, जैसे क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एंगल, साइड्स। एंगल की डेफिनेशन हम पहले दे चुके हैं, इसलिए मैं यहां दोबारा नहीं दूंगा। क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन दी जाएगी, ठीक। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप विद 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। एक 2 डायमेंशनल शेप देखो 3 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। और जब हम आगे पढ़ेंगे जहां 3 डायमेंशनल होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो उसमें आ जाता है। तो 2 डायमेंशनल कहता है कि 2 डायमेंशनल शेप होनी चाहिए जिसमें 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं। तो हम जैसे कोई भी यहाँ बना लेते हैं, तो जैसे हमने यहीं पे बना लेते हैं, इस बार इसको ऐसे बना लो, कैसे मर्जी बना लो, 4 साइड होनी चाहिए। ये ABCD, ये हमारी 4 साइड हो गई, ABCD, ठीक है। और इसमें 4 एंगल हो गया। एंगल कितने डिग्री ये नहीं लिखा, सिर्फ 4 एंगल होने चाहिए। जैसे मर्जी बना, ऐसे बना लूं, चाहे मैं ऐसे बना लूं, ठीक है। ये भी हमारा क्वाड्रिलेटर होगा, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। इसके बाद एक और था साइड। साइड क्या होता है, वन ऑफ द फ्लैट आउटर सरफेस ऑफ समथिंग। किसी का भी कोई भी चीज हो, उसका जो है आउटर सरफेस जो होगा वो उसकी साइड कहलाती है।
जैसे मान लो यही था हमारा, तो ये हमारा ए बी, ये आउटर सरफेस है ना, ये पूरा आउटर सरफेस है, तो ये हमारी साइड होंगी, ए बी सी सी डी और डी है, ये हमारी साइड कहलाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।